हेलो नमस्कार दोस्तों। ये देख लीजिए यूपी पुलिस का पेपर है जो अभी फ़िलहाल में हुआ है, उसी का पेपर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1 से 12 तक अंकित किए गए क्षेत्र व्यक्तियों के बीच भाषा प्रवीणता के विभिन्न संयोजनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो वो तो सिर्फ 12 आंसर, इसका ऑप्शन डी होगा। यदि अक्षरों का क्रम ए एफ के पी डॉट है तो अगला क्या आएगा? तो जैसा हम जानते हैं कि 5 का अंतर है, 1 5 6 6 5 11 11 5 16 16 5 21 21 यूँ का होता है, इसलिए यूँ होगा। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएँ उसी संबंध को साझा करती हैं जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है। इसमें 14 का अंतर है, उसी प्रकार इसमें 139 संबंध 153, इसमें भी 14 का अंतर है। इस प्रकार ये ऑप्शन 3 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निश्चित कोड में लर्निंग को 160 के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड में प्रिपरेशन को कैसे लिखा जाएगा? तो इसके लिए इसका आपको अंक पता होना चाहिए। यल का जैसे 12 होता है, ई का 5, ए का 1, उसी प्रकार इसको प्रिपरेशन को जोड़ने पर 133 आएगा। इसको 133 को दुगना करने पर 266 होगा। तो इसलिए 14 क्वेश्चन नंबर 4 का सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उस क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए जो पहले आता हो। तो इसमें जैसे हैंड बोर्ड है, हैंड स्प्रिंग है, हैंड ओवर है, हैंड स्टैंड है। तो इसमें जो होगा तो 5 का ए होगा, हैंड ओवर। जो पढ़े होंगे वो जान जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, श्रृंखला पूरी कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी होगा। जैसे 2 6 4 6 दूनी इसका अंतर 4, फिर 6, फिर 8 10 12 14 ऐसे बढ़ेगा, इसीलिए 42 14 56 होगा। तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन नंबर 7 का डाउट है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसका कौन सा होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द में पर्सनॉर्मल के प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करके बनाया नहीं जा सकता है। तो वो है डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें ई कहीं पर भी नहीं है और इसमें ई है, तो क्या तीनों अक्षर बन जाएंगे। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 20 35 60 105 190। तो इसका 9वां का आंसर 355 होगा। उसका जो डिफरेंस इसमें जो अंतर ये है, जैसे 15 20 25 इसमें 85 का अंतर है, 85 का दुगना कर -5 कर दिया है, इससे 355 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच के स्तंभ को अच्छे ढंग से दर्शाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी के अंदर समुद्र होता है, और सूर्य एक तारा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शेर गुफा में है जैसे मकड़ी जाला में होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रिया 20 मीटर पूर्व की ओर चलना शुरू करती है, फिर बाएं मुड़ती है, 40 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, 30 मीटर चलती है, अब वह दाएं मुड़ती है, 40 मीटर चलती है। प्रिया अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 का ए आंसर 50 मीटर की दूरी पर है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उत्तर आकृति में से वह विकल्प चुनिए जो प्रश्न आकृति को देखे गए पैटर्न को बनाए रखता है। तो 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा, 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 14, एक साइकिल चालक 12 किमी पश्चिम की ओर जाता है और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। साइकिल चालक अब किस दिशा की ओर जा रहा है? तो 16 का
आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। एक स्कूल के कक्षा 11 के छात्रों के 4 सेक्शन है ABCD। दोनों परीक्षा में से किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमें तो लगता है यही ए होगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। 16 ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पता लगाइए कि पिछले वर्ष अगले वर्ष तक चाय की अधिकतम प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दी गए कोड भाषा का उपयोग करके निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल बनाए, जहाँ प्लस गुणा को दर्शाता है, गुणा माइनस को दर्शाता है, माइनस भाग को दर्शाता है और भाग प्लस को दर्शाता है। तो इसको आप हल करेंगे तो इसका आंसर 8 आएगा। 17 का भी 8 आ जाएगा। अगला चित्र चुनिए जो दिए गए पैटर्न को जारी रखता है। तो 18 का इसका आंसर ए हो जाएगा। सादृश्यता पूरा कीजिए। जैसे 145 का संबंध 115 का 4 से है, उसी प्रकार 532 का संबंध 52 के घाते 3 हो जाएगा इसका आंसर। 19 का सी हो और 19 का ये बी हो जाएगा। यदि आपके पास एक निश्चित पंचभुजीय प्रिज्म है और आप उसे उसके आधारों के समांतर काटते हैं तो उसे जूझ जाएगा। 21 अनुक्रम में अगला क्या आता है? 1 3 5 7 9। 21 का आंसर ए हो जाएगा, आई। एक में 4 कार्ड रखे गए हैं। प्रत्येक कार्ड पर एक तरफ एक नंबर है, एक नंबर और दूसरी तरफ एक अक्षर होता है। प्रदर्शन पर कार्ड 3 8 ई और के दिखाते हैं। हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किन कार्डों को पलटना चाहिए? यदि कार्ड में एक तरफ स्वर है तो दूसरी तरफ एक सम संख्या है। तो इसका आंसर 22 का 1 हो जाएगा, ए। 8 और के। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है कि यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है। विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की से संबंध हो जाएगा, वो है बेटी। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ए बेटी सही होगा। सादृश्यता को कीजिए। कैमरा जो फोटोग्राफर करता है माइक्रोस्कोप में बायोलॉजिस्ट करते हैं, इसलिए 24 का आंसर डी हो जाएगा। डॉल्फिन और व्हेल समान कैसे हैं? दोनों ही मछली हैं। अब 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो 26 का आंसर बी हो जाएगा। इसमें 16 त्रिभुज हैं। 27 दिए गए चित्रों में से वह चुनिए जो दी गई श्रृंखला को पूरा करे। तो 27 का डी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 27 का। निम्न में से विषम ज्ञात कीजिए। तो 28 का डी, इसका भी डी हो जाएगा। 29 दी गई आकृति में कितने आयत हैं? तो 29 का ए हो जाएगा। ये 13 आयत हैं। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो 30 का ए हो जाएगा। इसका 34, ये देखिए घटाया जा रहा है, 7 कर घटाया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का बी सही राइट आंसर हो जाएगा। उन अक्षरों को क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। चलिए, उन अक्षरों की जोड़ी को चुनिए जो समूह से अन्य से भिन्न है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सी हो जाएगा, ओके। ये सभी में 5 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है। श्रृंखला 3 5 11 29 83। इसके बाद अगला
तो 33 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 245 तिगुना कर -4 कर दिया है। कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली कुल नियोजित राशि 96 थी। हालांकि 4 छात्र नहीं आए और परिणाम स्वरूप शेष छात्रों को 4 रुपये अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा। यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 4 समूह दिए गए जिसमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, जबकि एक अक्षर अलग है। विषम अक्षर को चुनिए। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। OQRT। चलिए